वो वीडियो शेयर करिए बेटा, वो लास्ट क्लास की शेयर नहीं की थी, वो लास्ट टॉपिक की थी। बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग उस कंपनी पर, उस इंडस्ट्री पर लगेगा जहां पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस या ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट से, मल्टीपल प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। एक प्रोसेस में, एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो इस पूरे चैप्टर में हमने करना क्या है बेटा, इस पूरे चैप्टर में हमने स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है कि जो प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस से गुजर रहा है और कंप्लीट हो रहा है या अधूरा रह गया है या फिर किसी प्रोसेस में गया लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है, तो उन सबकी वैल्यूएशन कैसे होगी। ठीक है, जितने भी सवाल लगभग 60 के आसपास हमने इस चैप्टर में सवाल देखे हैं, तो उन सभी सवालों के अंदर काम एक ही है, वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन करनी। तो जैसे मान लो बेटा हमारी कंपनी कार बनाती है, गाड़ियां, तो डिपार्टमेंट ए वो डिपार्टमेंट है बेटा जो इंजन बनाता है, उसने इंजन बनाए, डिपार्टमेंट बी के पास भेज दिया, डिपार्टमेंट बी इसको इंजन को फिट कर रहा है, चेसिस के ऊपर उसकी बॉडी फिट कर रहा है, डिपार्टमेंट सी के पास गए, वो सीट फिट करेगा, स्टीयरिंग फिट करेगा, बाकी सारी और सामान की फिटिंग करेगा, डिपार्टमेंट डी के पास गए, उसने फाइनल एक्सेसरीज लगा दी और फिनिश गुड्स बना के तैयार कर दिया। एक प्रोडक्ट सिंगल डिपार्टमेंट में तैयार नहीं हो रहा है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल ऑपरेशन लग रहे हैं, मल्टीपल स्टेप्स लग रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पर बेटा आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगी। एक डिपार्टमेंट के लिए जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट। एक प्रोसेस ने जो आउटपुट बनाई है वो दूसरे वाले, इसने 1000 इंजन बनाए, वो इंजन बना के अगले डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। दूसरा डिपार्टमेंट तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक पिछले डिपार्टमेंट ने उसको माल सप्लाई नहीं कर दिया, क्योंकि उसी के ऊपर उसने काम करना है। तो एक डिपार्टमेंट की आउटपुट दूसरे के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। फिर दूसरा डिपार्टमेंट अपने लिए अपने जो भी खर्चे उसके ऊपर लगा, जिस वैल्यू पर इस डिपार्टमेंट ने माल रिसीव करा है उसके ऊपर वो आगे और काम करेगा। मान लो डिपार्टमेंट ए ने बेटा 10,000 रुपए का इंजन भेज दिया, फिर डिपार्टमेंट बी और मटेरियल लगा रहा है, पूरी बॉडी फिट कर रहा है, मटेरियल तो वो भी लगा रहा है, तो उससे भी तो खर्चा बढ़ेगा, उससे भी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। तो पिछले प्रोसेस ने जो प्रोडक्ट बना के भेजा वो उसके लिए फाइनल गुड्स है, उसके लिए फिनिश्ड है, लेकिन दूसरे वाले प्रोसेस के लिए वो क्या है, कच्चा माल। इसके ऊपर दूसरे प्रोसेस में अब काम करना है, वो अपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी खर्चे उसके बनते हैं वो उस प्रोडक्ट के ऊपर इनकर करेगा, और अपने सारे खर्चे लगाने के बाद फिर उसके लिए वो क्या बन जाएगी। बात समझ में आती है। तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम प्रोसेस अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, खर्चों को चार्ज करना। हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना भी सीख रखा है ना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम खर्चों को चार्ज करना है। कोई भी खर्चा होता है उसकी दो एंट्री होती है बेटा, एक पेमेंट की, एक चार्ज की। हम पेमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हमें तो कॉस्ट ढूंढनी है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको खर्चे जोड़ने पड़ेंगे। इतने रुपए का मटेरियल लग गया, इतने रुपए के लेबर लग गए, इतने रुपए के ओवरहेड लग गए, वो सारे खर्चे हमें जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि खर्चों को चार्ज करना पड़ेगा। हमने मटेरियल मंगा लिया स्टोर में 10 लाख रुपए का, मटेरियल आ गया, मटेरियल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट की एंट्री होगी, माल खरीदने की एंट्री, लेकिन खर्चा होता है मटेरियल कंज्यूम। अब 4 प्रोसेस है बेटा, आपने मटेरियल मंगा लिया 10 लाख रुपए का, उसमें से 2 लाख रुपए का मटेरियल प्रोसेस ए में यूज हुआ है। तो जो मटेरियल प्रोसेस ए में यूज हुआ है बेटा वो प्रोसेस ए की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जो मटेरियल प्रोसेस बी में यूज हुआ है वो प्रोसेस बी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सिंपल काम। आपको बस खर्चों को चार्ज करना है, जो खर्चा जिस प्रोसेस में यूज हो रहा है उस प्रोसेस की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। खर्चा इनकर होगा बेटा, खर्चे को इनकर करने की एक ही एंट्री है, खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट नहीं होगी तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग खर्चा, ये तो करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अगर पेमेंट हो गई है, नहीं होगी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन खर्चा डेबिट हो चुका है। लेकिन अब हमको क्या करना है, खर्चे को चार्ज करना। वो खर्चा जिस प्रोसेस में यूज हो रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जाकर के चार्ज हो जाएगा, वहां की वो कॉस्ट बढ़ा देगा। तो रिस्पेक्टिव प्रोसेस पे आपको अपनी कॉस्ट को चार्ज करना। रिस्पेक्टिव प्रोसेस, वो प्रोसेस ए हो सकता है, वो बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, किसी भी प्रोसेस पर खर्चा जाएगा
तो उस पर चार्ज करेंगे रिस्पेक्टिव प्रोसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस। अब वो खर्चे भी कोई भी हो सकता है, सवाल जो बताए, मटेरियल लगाया, लेबर लगाए, ओवरहेड लगाए, जो भी खर्चा सवाल बताएगा वो सभी खर्चे हमको चार्ज करें। हमें इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है हर प्रोसेस अकाउंट। बात समझ में आ रही? yes, तो खर्चे की पेमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, पैसे दिए या नहीं दिए, हमें मतलब है एक्सपेंस से, कॉस्ट से, कि करंट पीरियड में क्या खर्चा लगा है और वो खर्चा कौन से प्रोसेस पर यूटिलाइज हुआ है। चलो हम बेटा प्रोसेस अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाते हैं। ये जो ऊपर 4 प्रोसेस देखे ना, यही 4 फॉर्मेट में नीचे बनाऊंगा। इसी के अंदर बेटा हमारा प्रोसेस अकाउंट को बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेटा प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए बेटा आपको अलग अलग कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली बेटा जो आप टी शेप अकाउंट बनाते हैं उसमें 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऐसे ही होता है ना। हमारे पास बेटा यहाँ पर 4 कॉलम नहीं, हमारे पास एक क्वांटिटी का कॉलम भी आपको बना के रखना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट, ये प्रोसेस अकाउंट आपका फॉर्मेट है। अब खर्चे रिकॉर्ड करने बेटा, खर्चे। फिलहाल हम प्रोसेस ए के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कुछ मटेरियल प्रोसेस ए में भेज दिया, कुछ लेबर से काम करवाया, कुछ अदर एक्सपेंसेस लगाए, तो जो भी खर्चे आप लगाओगे बेटा, एंट्री क्या होगी? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। खर्चे को चार्ज करें, उससे क्या होगा? प्रोसेस की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। तो प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू, हमने कुछ मटेरियल लगाया, टू लेबर, टू एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे आप लगा रहे हो हम सिर्फ चार्ज करें। सिंगल एंट्री है बेटा, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू खर्चा। जो जो खर्चे हो रहे हैं हम उसको चार्ज कर रहे हैं। हमने मान लो बेटा 10,000 यूनिट भेजी, जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख। 2 लाख रुपए का लेबर लगाए, 2 लाख के खर्चे लगाए, और टोटल खर्चा कितने का हो गया? 5 लाख। जो भी काम मैंने कर रहा था प्रोसेस में वो हो चुका है। मैंने 1000 यूनिट के ऊपर काम किया, वो 1000 यूनिट प्रोसेस हो गई, 5 लाख रुपए की खर्चे हैं। अब वो 1000 यूनिट ए प्रोसेस की जो आउटपुट है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी कहां पर? बी प्रोसेस के पास, और उसकी क्या बन जाएगी? इनपुट। जब ये अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होगी तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी है? 1000 यूनिट्स, वैल्यू कितनी? 5 लाख। ऐसे तो नहीं दोगे ना, प्रोसेस बी को माल दे रहे हो, उसको बोल रहे हो ये पकड़ो जी 1000 यूनिट, 1 लाख का माल, 2 लाख की लेबर, 2 लाख के ओवरहेड। 1000 यूनिट 5 लाख रुपए की मेरी तरफ से प्रोसेस है। तो प्रोसेस ए अपना काम कंप्लीट करेगा, उस माल को हैंड ओवर कर देगा बी के पास, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रोसेस बी के पास जाएगा। यानी कि प्रोसेस ए में जो जो खर्चा आप लगाते जा रहे थे, प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू लेबर, प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड। आपने प्रोसेस ए की कॉस्ट कितनी बना दी? 5 लाख। वो 5 लाख की पूरी कॉस्ट में ट्रांसफर कर रहा हूं किसके पास? प्रोसेस बी के पास। अब वो प्रोसेस बी की कॉस्ट बनेगी। जब प्रोसेस बी प्रोसेस ए से माल रिसीव करेगा तो 5 लाख की कॉस्ट ऑलरेडी आ गई। 5 लाख तो उस माल पे ऑलरेडी लगे हुए हैं ना। अब प्रोसेस बी अपने खर्चे और लगाएगा। तो जब प्रोसेस बी के पास माल जाएगा बेटा, यहां से पूरी की पूरी वो 10,000 यूनिट ट्रांसफर हो जाएंगी 5 लाख रुपए की वैल्यू पर। और ये माल कहां पर चला जाएगा? प्रोसेस बी। बस ये अकाउंट कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। कितना आसान काम है नहीं? अरे नहीं, ऐसे ही बनाना सब कुछ। बस वो नई नई कोई बातें आती रहेंगी, और बातें करने में तो वैसे ही माहिर है। हमको क्या दिक्कत है बातों से? हाँ, वो इंग्लिश में बातें होंगी, लेकिन करना तुमने यही है।
प्रोसेस में खर्चा चार्ज करो, माल कंप्लीट करो और अगले प्रोसेस को दे दो। जैसे अगर मैं इस बारे में प्रोसेस में बात करूं तो बेटा एक यूनिट का रेट क्या बनता है, 10,000 यूनिट के ऊपर 5 लाख रुपए की कॉस्ट बन गई, तो एक यूनिट की क्या कॉस्ट बनेगी, 50 रुपए। हमारा काम यही है, कॉस्ट ढूंढने का। जो माल बनता जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या है। पूरे चैप्टर में 60 सवाल अगर है, 65 सवाल, जो भी सवाल है, हर सवाल का काम यही है, कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है। जो माल बन गया उसकी कॉस्ट ढूंढो, जो अधूरा रह गया उसकी कॉस्ट ढूंढो, जो खराब हो गया उसकी कॉस्ट ढूंढो, कॉस्ट हाँ जो एक्स्ट्रा बन गया उसकी कॉस्ट ढूंढो। काम यही है। आओ बेटा इसी आसान काम को और आगे लेके चले। अगला अकाउंट कौन सा बनेंगे, प्रोसेस बी। इस कार्यक्रम के पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। ये वैल्यू स्टेप पे है ना, हाँ ये सारे, इनका किसी और व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रोसेस बी अकाउंट। बेटा पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। बेटा पहली एंट्री तो प्रोसेस ए से रिसीव हो जाएगी। जो 10,000 यूनिट वहां पे क्रेडिट साइड पे लिखे वो यहाँ पर डेबिट होंगी ना। प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए, तो 10,000 यूनिट रिसीव करेंगे, प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट। अब प्रोसेस बी ने अपने खर्चे लगाने शुरू करे, क्योंकि प्रोसेस बी इसी माल के ऊपर और काम करेगा। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस जो भी खर्चे थे, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, तो 5 लाख का माल पीछे से आया, 5 लाख रुपए हमने लगा दिए। कितना खर्चा हो गया टोटल, 10 लाख रुपए। बेटा ऐसा हो सकता है कि जिस प्रोसेस में आप काम कर रहे हो उस प्रोसेस का तरीका, पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि जितना भी माल आप इनपुट करोगे उसका 5% मटेरियल लॉस हो जाएगा। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी क्वेश्चन किए थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हम देख रहे थे, वहां पे लिखा होता था टोटल इनपुट में से 10% स्टैंडर्ड लॉस है, होता था ना वहां पे लिखा हुआ। हाँ तो जिसने होमवर्क किया उसको याद आ रहा है। हाँ तो स्टैंडर्ड लॉस क्या होता है बेटा, हमारे प्रोसेस का टाइप इस तरीके, हम केमिकल ए और केमिकल बी को मिक्स करते हैं। जैसे मिक्स करते हैं कुछ केमिकल इवेपोरेट हो जाता है, हो सकता है ना, तो फाइनल आउटपुट कम आ सकती है। तो जितना आप इनपुट करते हो जरूरी नहीं है उतना आउटपुट आए आपके प्रोसेस से। तो हम जब बेटा इनपुट करते हैं जितना भी उसमें से 5% लॉस हो जाता है, ये मुझे पहले से पता है। और जो चीज पहले से पता होती है वो कौन सा लॉस होता है, नॉर्मल। ये मुझे पहले से पता है कि ऐसा ऐसा होगा। तो बेटा अगर ऐसा ऐसा होगा तो कितनी क्वांटिटी खराब होने वाली है आपकी, 10,000 में से 5% कितनी क्वांटिटी होगी बेटा, 500। लॉस के बारे में जरा बात करते हैं। लॉस बेटा दो तरीके का हो सकता है, एक नॉर्मल लॉस और एक अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होता है बेटा जो आपको पहले से एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, और आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर रिड्यूस कर सकते होते तो रिड्यूस करते, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी सीखते। कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, आपके प्रोसेस का इनहेरेंट पार्ट है। और जब मुझे पहले से पता है कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं पहले से कोई स्कीम नहीं बना के बैठूंगा कस्टमर से चार्ज करने की। जब मुझे पता है कि भैया ये होने वाला है, मेरे पास कोई कस्टमर आया कह रहा है भाई साहब 95 किलोग्राम मटेरियल चाहिए, और मुझे पता है कि मेरा 5% लॉस हो रहता है, तो जैसे ही वो मुझे 95 बोलेगा मैं एकदम से बोलूंगा रुक जाओ सोचने दे, अब मैं पहले सोचूं
अगर मेरा 5% लॉस होता है और इसको 95 किलोग्राम मटेरियल चाहिए, तो मुझे बनाना कितना पड़ेगा? पहले सारा खर्चा कितने पे करना पड़ेगा? 100 पे। तो मैं जब मुझे इतना ज्ञान है कि इसको 95 सप्लाई करने के लिए 100 के ऊपर खर्चा करना है, तो मैं उससे जो प्राइस बताऊंगा तो 100 के हिसाब से बताऊंगा या 95 के हिसाब से बताऊंगा? सर पैसे उसको बताने 100 के, बोलना है 95 के। तो मुझे पहले से पता, तो उस ज्ञान का फायदा भी तो होना चाहिए। तो बस, तो बेटा जब आपको पहले से पता होता है तो हम क्या लिखते हैं भैया? ऐसी कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना के रखते हैं। चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा आपके पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है जब आप नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल आउटपुट से अपने नॉर्मल लॉस को चार्ज कर लेते हो। देखो इस 1000 के अंदर ना दो चीजें, एक तो 95 यूनिट्स की कॉस्ट 10 रुपए के हिसाब से 950, साथ में जो 5 यूनिट खराब हो गई हैं उसका लॉस भी, तब जाके ये 1000 बन रहा है। यानी कि ये जो गुड यूनिट्स बची हैं 95, इसके अंदर मैंने अपने नॉर्मल लॉस को भी ऐड कर रखा है। इसके अंदर हमने किसको ऐड कर रखा है? नॉर्मल लॉस को ऐड कर रखा है। बात समझ में आती है? ठीक है। तो नॉर्मल लॉस के केस में बेटा हमारा ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? सर उसमें यूनिट्स तो मतलब फाइनल डिसीजन ये है भैया, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो करना है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? यूनिट्स तो माइनस होगी क्योंकि क्वांटिटी तो लॉस हो चुकी है, लेकिन कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूं उस नुकसान को भी बाकी की गुड यूनिट्स की कॉस्ट में शामिल किया जाए, तो कॉस्ट को रिड्यूस कर नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ यूनिट्स कम होंगी। तो जब आप यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिख रहे हो कि 10,000 यूनिट का इनपुट हुआ, कुछ नॉर्मल लॉस हो गया 500 यूनिट का, बेटा इससे यूनिट्स तो कम हो जाएंगी लेकिन वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि मैं उस 500 यूनिट की कॉस्ट को बाकी की 9,500 यूनिट जो गुड आउटपुट है उसके ऊपर जोड़ के रखना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? यूनिट्स कम कर देंगे, कॉस्ट कम नहीं करेंगे, इसका मतलब हम उस नॉर्मल लॉस को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बने रहने दें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाने का मतलब ये नहीं अलग से ऐड कर देना, वो ऑलरेडी एडिड है, जब माइनस नहीं करोगे तो वो जुड़ा ही हुआ ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब अब 9500 यूनिट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर की जाएंगी बाय प्रोसेस सी, और वैल्यू कितनी आएगी? पूरी की पूरी 10 लाख। तो 10,000 यूनिट 10 लाख रुपए, 10,000 यूनिट 10 लाख रुपए।